नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 9th की जो बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, आज इस बुक के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे, जो कि राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9th पहला अपना अध्याय है 1857 की क्रांति। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उनको अपन सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर 8-9 अध्याय हैं, उनको आज अपन कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, मराठों में मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मेवाड़। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो मेवाड़ से किया था। कहाँ से एकत्रित किया था मराठों ने? मेवाड़ से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। प्रश्न नंबर 2, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को हटा दिया था बूंदी की गद्दी से। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, किस रियासत के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी रियासत को लेकर की। किस रियासत को लेकर? बूंदी रियासत को लेकर। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में मराठों की शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो पेशवा बाजीराव ने वसूला था। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? पेशवा बाजीराव ने वसूला था। नेक्स्ट, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जेतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? तो उन्होंने प्रारंभ किया था मराठों ने 1742 को। फिर से देखो क्वेश्चन को, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जेतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया था? 1742 में। नेक्स्ट, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन आयोजन कब किया जो असफल रहा था? तो ये किया गया था 1734 को। सवाई जयसिंह ने यह सम्मेलन बुलाया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगला अपना प्रश्न स्क्रीन पर, जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1787 को हुआ था तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 में संधि की थी? तो सर्वप्रथम करौली जो रियासत थी इसने अंग्रेजों से संधि की थी। नेक्स्ट, 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, और सिरोही का शासक था शिवपाल सिंह, उसने अंतिम संधि की थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में अपने एक नज़र डालते हैं। यानी 1857 में कौन सी रियासत का कौन सा शासक था? कोटा रियासत का शासक था महाराजा राम सिंह द्वितीय। जोधपुर रियासत का 1857 के समय, अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह यहाँ का राजा था। भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह राजा था और जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था। फिर से देखो, कोटा रियासत राम सिंह द्वितीय था, जोधपुर रियासत का तख्त सिंह था, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह शासक था, जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था, धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह था। धौलपुर रियासत का पूछा भी गया है, तो भगवंत सिंह यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट, बीकानेर रियासत का शासक था सरदार सिंह। 1857 के समय बीकानेर रियासत का शासक कौन था? सरदार सिंह। करौली रियासत का शासक था मदनपाल सिंह। करौली रियासत का जो शासक था वो मदनपाल सिंह था। बूंदी रियासत का राम सिंह था। अलवर रियासत का विनय सिंह या बन्ने सिंह था। फिर से देखो, बीकानेर रियासत का सरदार सिंह शासक था 1857 के समय। करौली का मदनपाल सिंह था। बूंदी रियासत का राम सिंह था। अलवर रियासत का बन्ने सिंह शासक था। जैसलमेर रियासत का रणजीत सिंह था। जैसलमेर रियासत का शासक 1857 के समय कौन था? रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत का शासक पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ रियासत का शासक था दलपत सिंह।
और डूंगरपुर रियासत का शासक था 1857 के समय उदय सिंह। फिर से देखते हैं, जैसलमेर रियासत का रणजीत सिंह शासक था। झालावाड़ रियासत का पृथ्वी सिंह था। प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह था। डूंगरपुर रियासत का उदय सिंह शासक था। कब? 1857 के समय। डूंगरपुर रियासत का शासक उदय सिंह था। सिरोही रियासत का शासक शिव सिंह था, जिसने अंतिम संधि की थी। बांसवाड़ा रियासत का शासक लक्ष्मण सिंह था। अगला अपना प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खिराज। कौन सा कर लिया जाता था? रियासतों से खिराज कर लिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? खिराज कर था। अगला अपना प्रश्न है, अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार युक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर रियासत के लोगों ने। फिर से देखो प्रश्न को, अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार युक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो इसका उत्तर आएगा जयपुर रियासत। अगला अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? वो अपन देखते हैं। कोटा का यानी कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। कब? 1857 के समय। जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। सिरोही रियासत का जेडी होल था, जो कि रीट 2023 में पूछा भी गया है। फिर से देखो, कोटा रियासत का मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत का मेक मोशन, भरतपुर रियासत का मॉरिसन था, सिरोही रियासत का जेडी होल था। ये पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 के समय। उदयपुर रियासत का मेजर शावर्स था। जयपुर रियासत का मेजर ईडन था, यानी कि ये पॉलिटिकल एजेंट थे। ये सिरोही रियासत का जेडी हॉल, उदयपुर रियासत का मेजर शावर्स और जयपुर रियासत का ईडन था। 1857 के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। एनी बयान न देखी, एनी बयान न देखी, ये ट्रिक भी है। ये छह जो छावनियां थी 1857 के समय, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। अगला अपना प्रश्न है, 15वीं व 29वीं दे रखा है, ये 30वीं थी। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो इनका संबंध नसीराबाद छावनी से था। नेक्स्ट, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में एक सार गर्भित यानी कि छोटी जानकारी शॉर्ट अपन पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में यानी सर्वप्रथम घटना हुई थी राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद में। अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारी स्पोटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी और लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी इसमें घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद में से ब्यावर में शरण ली थी। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। अगला अपना प्रश्न है, नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 3 जून 1857 को हुई थी। नीमच में 1857 की क्रांति 3 जून 1857 को हुई थी। एरिनपुरा में 1857 की क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने कुशाल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके विरुद्ध? कुशाल सिंह के विरुद्ध। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने सिंहवी कुशाल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया। सिंहवी कुशाल राज जान बचाकर भाग गया था। अनार सिंह मारा गया था इस युद्ध में। अगला अपना प्रश्न है, अगला अपना प्रश्न है
18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना के लॉरेंस की हार हुई थी? चेलावास का युद्ध या काले गोरे का युद्ध हुआ था? कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस था, उसकी बुरी तरह हार हुई थी। तो वो था चेलावास का युद्ध या काले गोरे का युद्ध। अगला अपना प्रश्न है, 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध के बारे में क्या परिणाम निकले थे? होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर के सलूम्बर चला गया था, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। किन्हें? केसरी सिंह ने शरण दी थी कुशाल सिंह को। किसको? कुशाल सिंह को। होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को फिर एक सेना आती है, आहुआ पर आक्रमण करती है, और कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया था। कहाँ चला गया? सलूम्बर। वहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बना था। अगला अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? सलूम्बर ठिकाने के जागीरदार थे। अगला अपना प्रश्न है, जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या निकले थे? कोटा में महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें रखी थी क्रांतिकारियों ने। मेजर बर्टन व उनके पुत्रों की हत्या कर दी थी, और मेजर बर्टन का जो गर्दन थी वो पूरे कोटा शहर में घुमाई थी। मेजर बर्टन व उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों द्वारा। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। फिर क्या होता है, 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे। करौली के शासक मदनपाल के सहयोग से सेना लेकर के पहुंचते हैं। कौन? मेजर रॉबर्ट्स। कब? 22 मार्च 1857 को। जयदयाल व मेहराब खां को पकड़ करके फांसी दे दी गई। किसको? जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? तो भरतपुर में किया था। कहाँ किया था? भरतपुर में। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? भरतपुर में। अगला अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर रियासत से। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? जयपुर रियासत से था। अगला अपना प्रश्न है, क्रांति के समय टोंक के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? आलम खां ने किया था। किसने किया था? आलम खां ने। टॉपिक नंबर 2, अध्याय नंबर 2, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अध्याय अपना दूसरा स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था। अच्छो प्रश्न नंबर 2, अच्छो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको, किलो रे बांको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो बांकीदास से है। उत्तर हो जाएगा बांकीदास। अब बांकीदास के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के दरबारी कवि थे और काव्य गुरु भी थे। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के दरबारी कवि और क्या थे? काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर किसकी रचना है? ये बांकीदास की रचना है। आयो अंग्रेज उपदेश रे मुल्लक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्लक रे ऊपर किसकी रचना है? ये बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारिणी सभा में 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। किनकी? बांकीदास की। बांकीदास की जो रचना है वो 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है,
साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। मिश्रण बूंदी के सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? तो यह कवि सूर्यमल की रचना है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है स्क्रीन पर, आहुआ युद्ध आहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे, तो वो थे कवि गिरवरदान। आहुआ युद्ध पर कविता किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कवि गिरवरदान थे। नेक्स्ट, सीकर जिले के डूंगजी और जवाहर जी चाचा भतीजे थे। उनमें डूंगजी के बारे में अपन पढ़ते हैं। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में क्या थे? रिसालदार थे। डूंगजी को अपने भाई भेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। डूंगजी को उनके साले भेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। किसको? डूंगजी को। डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। फिर डूंगजी को अंग्रेजों ने कहाँ बंद कर दिया था? आगरा दुर्ग में कैद कर दिया था। डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोधपुर दुर्ग में। और डूंगजी को आगरा का जो किला है उसमें बंदी बना दिया था, बंद किया गया। और डूंगजी का जो निधन हुआ था वो जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगरजी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? तो जवाहर जी खेर खट्टा में चले गए थे। फिर से देखो क्वेश्चन को, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगरजी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेर लिया गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? जवाहर जी भागकर खेर खट्टा नामक स्थान पर चले गए थे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, 1804 ईस्वी में जाट परिवार में जन्मे लोटूजी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? तो लोटूजी निठारवाल का संबंध सीकर जिले से। किस जिले से है? सीकर जिले से। नेक्स्ट, बालू नाई, सांखू लुहार, करना भील के साथ मिलकर लोटूजी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसे छुड़वाया था? डूंगरजी को छुड़वाया था। डूंगरजी को अंग्रेजों ने यानी कि आगरा के किले में कैद कर दिया था। तब बालू नाई, सांखू लुहार और करना भील तीनों ने मिलकर के लोटूजी निठारवाल को साथ मिलकर लोटूजी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? ये चारों मिलकर के डूंगरजी को छुड़वाया था। डूंगरजी का साला था भेरू सिंह, उसने यानी कि डूंगरजी को पकड़वा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से। किस जिले से? बीकानेर जिले से। अगला अपना प्रश्न है, अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 ईस्वी को हुआ जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई थी? तो अमरचंद भाटिया को फांसी ग्वालियर में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? ग्वालियर में। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? गुठावली गांव में हुआ था। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उदयपुर के गुठावली गांव में हुआ था। नेक्स्ट, वीर भारत समाज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। किस चरण का नेतृत्व है? विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था द्वितीय चरण का। प्रथम चरण का किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक, अगला अपना क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था? तो वर्धा से किया गया था। कहाँ से किया गया था? वर्धा से। नेक्स्ट, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? भूप सिंह से या विजय सिंह पथिक से? विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह। तो इन तीनों जो
समाचार पत्र हैं, इनका संबंध भूप सिंह से है। नेक्स्ट, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय किसे है? तो अर्जुन लाल सेठी। अपना उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फैलाने का श्रेय किसे है? अर्जुन लाल सेठी को। नेक्स्ट, अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारिणी समिति की स्थापना कब की थी? 1905 में की थी। अर्जुन लाल शेट्टी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में की थी। नेक्स्ट, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णु दत्त जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी ने खोला था जैन वर्धमान विद्यालय और छात्रावास। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल शेट्टी से है? तो अर्जुन लाल शेट्टी की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी थी? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीन रचनाएं किसकी थी? अर्जुन लाल शेट्टी की। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये तीन रचनाएं किसकी थी? अर्जुन लाल सेठी की। नेक्स्ट, केसरी सिंह बारठ के बारे में अपन यानी कि केसरी सिंह बारठ के बारे में एक कथन है, वो कथन कौन सा है? इनका कथन बताइए। इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 को देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। इनकी कर्मभूमि कोटा थी। इनकी कर्मभूमि क्या थी? कोटा, जहां इनकी मृत्यु 1841 को हो गई थी। 1903 मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगठिया लिख करके करजन के दरबार में जाने से रोका था। किसको? महाराणा फतेह सिंह को। किसने? केसरी सिंह बारठ ने 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगठिया 13 सोरठे लिख करके किसने? केसरीदास जो था केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगठिया लिख करके महाराणा फतेह सिंह को करजन के दरबार में जाने से रोका था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किसने? केसरी सिंह बारठ ने 1910 में कोटा में, कहाँ? कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता जो था ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? तो उत्तर हो जाएगा मास्टर अमीरचंद के पास। किसके पास? मास्टर अमीरचंद के पास भेजा था। फिर से देखो ये क्वेश्चन, केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? तो मास्टर अमरचंद के पास भेजा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? केसरी सिंह बारठ ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो ग्रंथ है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। और बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ कैसा क्रांतिकारी था? ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह किस क्रांतिकारी का कथन है? तो यह कथन रास बिहारी बोस का है। किसके लिए? केसरी सिंह बारठ के लिए। नेक्स्ट, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये लिखे थे केसरी सिंह बारठ ने। केसरी सिंह बारठ के प्रमुख ग्रंथ है कुसुमांजलि, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, ये केसरी सिंह बारठ के प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, 1912 में जोधपुर के महंत
प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जेल। फिर से देखिए क्वेश्चन को। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? तो हजारीबाग जेल में दी गई थी। नेक्स्ट, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 को कहाँ हुआ था? शाहपुरा में हुआ था। प्रताप सिंह बारट का जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह के बारे में, प्रताप सिंह बारट के बारे में। मुख्य तथ्य क्या है? क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद तथा अर्जुन लाल सेठी की वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। किसने? प्रताप सिंह बारट ने। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा हुई थी। किसे? प्रताप सिंह बारट को। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। अगला एक स्टेटमेंट आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहा था? तो ये कहा था प्रताप सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो प्रतिबंध लगाया था बीकानेर ने। बीकानेर शासक ने, बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान के जतीनदास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ था? डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डीडवाना के पीलवा गांव में जतीनदास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना के पीलवा गांव में हुआ था। नेक्स्ट, बालमुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? नागौर में की थी। कहाँ की थी? नागौर में। नेक्स्ट, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई थी? 19 जून 1942 को हुई थी। नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर रियासत से है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर रियासत से। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से है? सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं कौन कौन सी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज। नेक्स्ट, जैसलमेर में सागरमल गोपा के बारे में जो तथ्य हैं वो भी अपन पढ़ लेते हैं। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर में तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। किसने? सागरमल गोपा ने जैसलमेर में महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई और अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया था। किसे? सागरमल गोपा को अप्रैल 1947 में मिट्टी का तेल छिड़क करके जला दिया गया था। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे झुंझुनू के अरलाल सिंह के बारे में, सरदार अरलाल सिंह के बारे में। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह का जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीति व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की थी। किसने? हरलाल सिंह ने, सरदार हरलाल सिंह ने। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40वां अपना स्क्रीन के ऊपर। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो ये कहा था नाना भाई खाट ने कहा था। नेक्स्ट, राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद चौधरी, जो कप्तान उपनाम से जाने जाते हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी। अगला अपना क्वेश्चन है, दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र दैनिक नवज्योति का संपादन किया था। किसका? दैनिक नवज्योति का। नेक्स्ट, सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। जानकी देवी बजाज को, जो कि जमनालाल बजाज की पत्नी थी, 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ था। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? अंजना देवी चौधरी का। अगला अपना प्रश्न है, 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा रत्ना शास्त्री का। नेक्स्ट, वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था, तो वो महिला थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट, अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो वो थी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। किसकी थी? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगा भाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? तो वो हुई थी 20 जून 1947 को शहीद हुई थी। नेक्स्ट, सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो उत्तर हो जाएगा श्रीमती किशोरी देवी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 50, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह। और सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? झुंझुनू में हुआ था। कहाँ हुआ था? झुंझुनू में। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि सरदार हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से था और इनकी पत्नी का नाम किशोरी देवी था। नेक्स्ट, अगला अपना अध्याय स्टार्ट होता है। अध्याय नंबर 3, राजस्थान के किसान आंदोलन। पहला क्वेश्चन किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। दूसरा अपना प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? तो धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि की गई थी। गोविंद दास की मृत्यु हो जाने के बाद 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई थी, तो गोविंद दास की मृत्यु हो जाने के बाद। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। अगला अपना प्रश्न है,
1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। एक सत्य घटना, 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगा दिया था। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में 1906 में पृथ्वी सिंह जो शासक बना था उसने तलवार बंदाई कर लगाया था। नेक्स्ट, 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में किसान एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में किसान एकत्रित हुए थे? तो गिरधरपुरा गांव में। अगला अपना प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण हुआ था 1897 से लेकर 1915 तक। इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। द्वितीय चरण 1915 से 1923 तक हुआ था और इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। तीसरा जो चरण हुआ था 1927 से 1941 तक, इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि तृतीय चरण 1947 से 1941 में इसका समापन हुआ था और 44 वर्षों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। इसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला अपना प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, यह था उत्तराधिकार। 1906 है ये, सॉरी 1996 लिखा गया है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, यह था, तो ये उत्तराधिकार कर था। क्या था? उत्तराधिकार कर था। नेक्स्ट, राव करशन सिंह ने 1903 में 5 या 13 रुपए का जो चौंरी कर लगाया था, यह क्या था? पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। ये कर किसने लगाया था? राव करशन सिंह ने 1903 में लगाया था 5 रुपए का। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेन्नू राम शर्मा ने किया था। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानकजी भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। और बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी गांव में, जिसमें नानकजी भील और देवीलाल गुज्जर है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंदन गांव हत्याकांड में। चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कुंदन गांव हत्याकांड में। नेक्स्ट, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा कल्याण सिंह। 1922 में सीकर ठिकाने के जो ठिकानेदार थे वो कल्याण सिंह थे। अगला अपना प्रश्न है, 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति 1947 में हुई थी। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना था जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन को कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? तो उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? बिजोलिया ठिकाने के ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक को। उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक को। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। नेक्स्ट, 1921 में मेनाल के भेरू कुंड से
किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1921 में मेनाल के भेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बेग्गू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान था? उत्तर हो जाएगा प्रताप नामक समाचार पत्र का। नेक्स्ट, निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया है। 14 मई 1925 को हुआ था अलवर में। नेक्स्ट, 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण, वो भी अपन देख लेते हैं क्या कारण था अलवर में किसान आंदोलन जो 1921 से लेकर 25 तक चला था। जंगली सूरों का यहाँ प्रभाव था। महाराजा जयसिंह द्वारा लगान कर बढ़ाना, जिसे कहते हैं इजारा पद्धति। अगला अपना प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला अपना प्रश्न है, 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। कब? 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो एजीजी होलैंड था। कौन था? एजीजी होलैंड। नेक्स्ट, 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए थे? तो 35 कर समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा कर रहे थे। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अपना क्वेश्चन है, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो उत्तर हो जाएगा बिजोलिया आंदोलन से। नेक्स्ट, बेग्गू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे, तो वो थे रूपाजी और करपाजी। बेग्गू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। नेक्स्ट, बेग्गू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किसके बीच हुआ था? यह ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना है भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने 23 नवंबर 1931 को किया था। नवंबर 1931 में भोजी नंबरदार के गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यासीन खान ने किया था। किसने किया था? अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है? उत्तर हो जाएगा निमुचना हत्याकांड को। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हाडी ने। नेक्स्ट, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी? तो उत्तर हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है स्क्रीन पर, धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? उत्तर हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, सीकर में 20 से 29 जनवरी को
किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था? 1934 में। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था? 1934 को। नेक्स्ट, 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग में वर्दी आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? उत्तर हो जाएगा जीवन चौधरी। 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? जीवन चौधरी थे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उत्तर हो जाएगा हनुमान सिंह। क्वेश्चन को फिर से देखें। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा श्री गंगा सिंह ने 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, उत्तर हो जाएगा हनुमान सिंह। नेक्स्ट, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे। बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो उत्तर हो जाएगा हरदत्त सिंह चौधरी। हरदत्त सिंह चौधरी ने हनुमानगढ़ में जिनकी नियुक्ति मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, हरदत्त सिंह चौधरी ने। नेक्स्ट, बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं के प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, उत्तर हो जाएगा कुंभाराम आर्य ने। क्वेश्चन को फिर से देखें। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखी थी कुंभाराम आर्य ने। नेक्स्ट, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को हुई थी। नेक्स्ट, डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड कब हुआ था? अगला अपना प्रश्न है, मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो उत्तर हो जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्सीमो कांड का संबंध किस रियासत से है? तो उत्तर हो जाएगा धौलपुर रियासत से। तस्सीमो कांड का संबंध धौलपुर रियासत से था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल साहे, CR चौपासनीवाला, मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? उत्तर हो जाएगा मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध था। राधा कृष्ण बोहरा का, किशनलाल शाह का, CR चौपासनीवाला का, मथुरा दास माथुर का, द्वारका दास पुरोहित का, मोतीलाल चौधरी का, मीठालाल विजय का और विजय शंकर का संबंध किससे था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। नेक्स्ट, 1942 चंद्रावल में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल विजय शंकर व अन्य किसान का घायल हो गई। इसका संबंध किस लोक परिषद से था? मारवाड़ लोक परिषद से था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, अगला अपना अध्याय है अध्याय नंबर 4, जनजाति आंदोलन। पहला क्वेश्चन, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो मारवाड़ बटालियन की स्थापना हुई थी 1822 में, और कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ब्यावर में था। मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना 1822 में की गई
और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय ब्यावर में था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है 1818 से 1824 के मध्य अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था? उत्तर हो जाएगा मेर। मेर जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा था अजमेर का झाक क्षेत्र। नेक्स्ट भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? तो उत्तर हो जाएगा बोलाई कर। कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे? बोलाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो उत्तर हो जाएगा खेरवाड़ा उदयपुर में। 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय रखा गया वो खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा खेरवाड़ा और कोटड़ा में। क्वेश्चन क्या है मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी? खेरवाड़ा और कोटड़ा में। नेक्स्ट 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो उत्तर हो जाएगा कालीबास। क्वेश्चन क्या है 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा था? तो कालीबास भेजा था। कहाँ भेजा था? कालीबास। अगला क्वेश्चन है अपना 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को फिर से देखो 1873-74 के दौरान चीलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? तो उत्तर हो जाएगा पेड़सा गांव के निवासी थे गोविंद गुरु। नेक्स्ट गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से था? तो बंजारा परिवार से था। ये रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट गोविंदगिरी के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं गोविंदगिरी के बारे में। गोविंदगिरी इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने, यानी कि कोटा बूंदी अखाड़ा के साधु राजगिरी के ये शिष्य बन गए थे। कौन? गोविंदगिरी। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी ने की थी। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। फिर से देखो इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की थी गोविंदगिरी ने। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की और उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सूंथ व ईडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में था? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी, यानी 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए थे तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची थी? तो उत्तर हो जाएगा मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट यहाँ पहुंची थी। मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल और 7वीं रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट यहाँ भील विद्रोह को कुचलने के लिए पहुंची थी। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम
हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, 17 नवंबर 2013 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? ये यहाँ 2013 लिखा गया, 1913 है। मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए थे? उत्तर हो जाएगा 100 भील मारे गए थे। नेक्स्ट, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी की स्थिति थी। गोविंदगिरी व पूंजिया को बंदी बनाया गया। गोविंदगिरी व पूंजिया भील को बंदी बनाया गया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन कारावास मिला, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया था। सूत, ईडर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और ईडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिए थे गोविंदगिरी के लिए। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे थे। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा कोल्यारी गांव झाड़ोल में हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? उत्तर हो जाएगा ओसवाल बनिया जाति से था। नेक्स्ट, भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। नेक्स्ट, उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? उत्तर हो जाएगा सिरोही बना था। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? सिरोही बना था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, महात्मा गांधी पथिक जी राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया है जो असफल रहा था? उत्तर हो जाएगा रमाकांत मालवीय। फिर से देखो प्रश्न को, महात्मा गांधी पथिक जी राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था जो असफल रहा था? उत्तर हो जाएगा रमाकांत मालवीय। नेक्स्ट, 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया गया। यह किस रियासत में था? उत्तर हो जाएगा सिरोही रियासत में था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? उत्तर हो जाएगा मीणा। अगला अपना प्रश्न है, मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? तो देवली छावनी को गठित किया गया था 1855 को। अगला अपना प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा था? उत्तर हो जाएगा संत रामपुर की जेल में, जो कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा था। संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की जेल में। क्वेश्चन को फिर से देखो, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो उत्तर हो जाएगा संतराम की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था? उत्तर हो जाएगा आरपी बारो ने। अगला अपना प्रश्न है, गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संतरामपुर जेल से रिहा किया गया था? 1 जुलाई 1923 को रिहा किया था। नेक्स्ट, सुरजी भगत का संबंध किससे था? तो उत्तर हो जाएगा भीलों के धार्मिक व सामाजिक सुधारों से सुरजी भगत का संबंध था, भीलों के धार्मिक व सामाजिक सुधारों से। नेक्स्ट, गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1931 को गुरु गोविंदगिरी का निधन हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, मानगढ़ धाम में
शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया था? तो ये किया गया था 2 सितंबर 2002 को। नेक्स्ट, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा एक ही आंदोलन से नीमड़ा हत्याकांड संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? उत्तर हो जाएगा माणिक्यलाल कोठारी को। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए मणिलाल कोठारी को भेजा था। अगला अपना प्रश्न है, ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्म गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया था? उत्तर हो जाएगा 3 जून 1929 को। नेक्स्ट, 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा था? उत्तर हो जाएगा उदयपुर जेल में। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में रखा था। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ था? 5 दिसंबर 1963 को निधन हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून लागू किया गया था? उत्तर हो जाएगा मीणा जाति। नेक्स्ट, जयराम पेशा कानून रद्द कब हुआ था? 1952 को रद्द हुआ था। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ था? तो ये हुआ था संत मगनराम सागर के नेतृत्व में। अगला अपना प्रश्न है, 28 अक्टूबर 1946 को मीणा जाति का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये हुआ था बागावास में। कहाँ हुआ था? बागावास में। नेक्स्ट, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा वीके विशिष्ट। भगत आंदोलन पुस्तक किसने लिखी है? वीके विशिष्ट ने लिखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं है? तो चिड़ावा इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, अध्याय नंबर 5, राजस्थान में जन जागृति व प्रजामंडल आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, 1885 में सजन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था उदयपुर से। नेक्स्ट, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 1885 में राजस्थान टाइम्स पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट, केसरी सिंह बार्ट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठी लिखकर रोका था? महाराणा फतेह सिंह को रोका था। किसने? केसरी सिंह बार्ट ने। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट, 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल, हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? उत्तर हो जाएगा दिल्ली अधिवेशन। नेक्स्ट, राजपुताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहाँ पर की थी? ये की थी 1918 में की थी। दिल्ली के चांदनी चौक पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली का जो चांदनी चौक पुस्तकालय है उसमें मारवाड़ी पुस्तकालय, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, राजपुताना मध्य भारत सभा में हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। पहला दिल्ली में हुआ था। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था।
नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। नेक्स्ट दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर के निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चितामणी केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर सोमानी ने की थी। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 में। नेक्स्ट राजस्थान के राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे भंवरलाल शर्मा। नेक्स्ट अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने यानी अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे? उत्तर हो जाएगा मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस किसे भेजा था? उत्तर हो जाएगा गंगा सिंह को भेजा था। क्वेश्चन को फिर से देखो, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे? तो ये की थी मौलाना शौकत अली ने। नेक्स्ट अंग्रेजों ने जर्मनी में संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा गया था? गंगा सिंह को भेजा गया था। नेक्स्ट 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? गंगा सिंह ने की थी नरेंद्र मंडल की स्थापना। अगला अपना प्रश्न है, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? उत्तर हो जाएगा बीकानेर रियासत ने। नेक्स्ट उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? उत्तर हो जाएगा भूपाल सिंह को। अगला अपना प्रश्न है, फतेह सिंह के बाद शासक बने भूपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा गया था? तो उत्तर हो जाएगा मिस्टर ट्रेच को सौंपा गया था। नेक्स्ट